हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विद न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इलाहाबाद हाई कोर्ट से RO ARO 2021 का जो नोटिफिकेशन है बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो क्या आप सिर्फ इसके नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं या इसके लिए आप कुछ कर भी रहे हैं? क्या आपको इसमें सच में सिलेक्शन चाहिए या सिर्फ नोटिफिकेशन देखने का आपको इतना उत्सुकता है? तो आप इस नोटिफिकेशन के लिए कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? इसमें सिलेक्शन पाने के लिए कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इस समय जो सबसे फेवरेट क्वेश्चन है विद्यार्थियों का वो यही है कि सर इलाहाबाद हाई कोर्ट RO ARO का जो नोटिफिकेशन है वो कब आएगा। तो कोई बोल रहा है 10 को आएगा, कोई बोल रहा है 15 को आएगा, कोई बोल रहा है कल ही आ जाएगा। तो तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन एक बात तो आपको निश्चित तौर पर पता है कि ये नोटिफिकेशन अब इतना दूर नहीं है कि आपको 1-2 महीने बाद देखने को मिले। ये 10 से 12 दिन के अंदर आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। और मैंने भी आपको बताया था कि 10 से 12 फरवरी के बीच में, मतलब इसी के आसपास आपको इसका जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाएगा। थोड़ी सी प्रोसेस उसमें बची हुई है और ये नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा। और वो प्रोसेस 2 दिन में हो जाती है, 3 दिन में हो जाती है, या उसमें 4 दिन का टाइम लगता है। उसी के अनुसार आप देख लीजिएगा। अगर कल ही उसमें सारी प्रोसेस कंप्लीट हो गई तो आपको कल या परसों में ही नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और अगर थोड़ी सी देर होती है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें। तो सारी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, सारी चीज़ें करनी रहती हैं। ऐसा नहीं है कि जब मन आया तो कर दिए, तो उसमें टाइम लगता है। तो आपको बताया गया है कि 10 से 12 तारीख तक आपको इसका जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाएगा। लेकिन आप इसके लिए कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या सिर्फ वैकेंसी का बस इंतज़ार ही कर रहे हैं और फिर ये वैकेंसी निकल जाएगी? तो आपको इसके लिए निश्चित तौर पर कुछ करना चाहिए अगर आपको इसमें सिलेक्शन चाहिए। वरना ऐसे जो नोटिफिकेशन है वो बहुत आते हैं और बहुत आए हैं और बहुत चले भी गए हैं और आप इंतज़ार ही करते रहें। तो सोचिए समझिए, वैकेंसी आएगी, निश्चित आएगी, 100% वैकेंसी आएगी 10 से 12 दिन के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इसका इंतज़ार करते रहें। तो आपको जो करना है वो ये है कि आप अपनी पढ़ाई पर लगे रहें, ना कि इन बातों में अपना ध्यान भटकाएं। इन बातों में लगे रहें कि वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी कितनी आएगी, वैकेंसी सुबह आएगी कि वैकेंसी शाम को आएगी। तो इन जो चर्चाएं हैं, ये जो बातें हैं, इनसे अपना ध्यान हटाइए और जो फोकस है वो पढ़ाई पर लगाइए। तो ये आपके भविष्य के लिए बेहतर होगा और सिलेक्शन पाने के लिए एक कदम भी होगा। ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा कि आप सिर्फ वैकेंसी पूछते रहें। ठीक है, आपने एक बार कंफर्म कर लिया कि कब आएगी, ठीक है, आएगी, 10 दिन में आएगी, 12 दिन में आएगी, कभी तो आएगी ही ना। ऐसा तो नहीं है कि 2 साल लग जाएगा, 3 साल लग जाएगा, ऐसा नहीं है। और आपको भी पता है कि वैकेंसी निश्चित तौर पर आनी है और प्रोसेस भी बहुत जल्दी होती है, 6 महीने के अंदर ज्वाइनिंग हो जाती है। तो अब इसमें आपको इतना ज़्यादा वो लेने की ज़रूरत ही नहीं है, टेंशन लेने की कि कब आएगी कब आएगी। अरे निश्चित तौर पर आएगी। आप बस अपना तैयार रहिए कि जैसे ही आएगी आपका उसमें सिलेक्शन होगा। ये आपका होना चाहिए कि आज नहीं आ रही है तो कल आएगी, कल नहीं आ रही है तो परसों आएगी और सिलेक्शन मेरा उसमें होगा। उसके लिए मैं अभी से प्रयास कर रहा हूँ। ना कि आप सिर्फ ये प्रयास करते रहिए कि जो वैकेंसी है वो कब आएगी, ये मैं पता कर लूँ कि 5 को आएगी कि 6 को आएगी। ये आपका प्रयास नहीं होना चाहिए। आपका प्रयास होना चाहिए कि आप उसके लिए फोकस्ड रह के पढ़ाई करते रहें और जो उसका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करते रहें। तो ये आपको ध्यान देना है। बाकी जिनका सिलेक्शन नहीं होता है वो सब इसी में भटकते रहते हैं कि वैकेंसी कब आएगी, और जो पढ़ते रहते हैं उन्हें इस चीज़ से बिल्कुल भी वो नहीं फ़र्क नहीं पड़ता है कि वैकेंसी 5 को आ रही है या 10 को आ रही है। उन्हें पता है, एक बार पता चल गया है कि हाँ वैकेंसी आ रही है तो बस वैकेंसी आएगी। उन्हें ये पता है अब जनवरी में नहीं आई तो फरवरी में आ जाएगी। होती हैं कुछ समस्याएं, होती हैं, ऑफिशियल चीज़ों में टाइम लगता है। तो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आप अपना फोकस पढ़ाई में रखिए, ना कि इस बात पर कि वैकेंसी कब आएगी। ठीक है, बाकी आप ये देखिए सिलेबस है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। और ये आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रिंट आउट निकाल लीजिए, है ना, और चिपका लीजिए अपने रूम में। और इसको देख देख के करिए कि आपको कहाँ से क्या चीज़ कवर करनी है, क्या चीज़ आएगी, क्या चीज़ नहीं आएगी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। ऐसा ना हो कि आप केवल वैकेंसी का इंतज़ार बस करें। ठीक है, तो अगर आपको मेरी जो बात है वो समझ में आई हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आई हो तो आप बहुत अच्छे से अपने लेवल पे बहुत अच्छे समझदार भी हैं।
समझ गए होंगे, है ना, कि आपको क्या करना है, क्या आपके भविष्य के लिए बेहतर होगा और क्या बेहतर नहीं होगा। वैकेंसी आना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या आपकी पढ़ाई और तैयारी होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वैकेंसी अगर जनवरी में आ गई और आपकी तैयारी नहीं है तो उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। वैकेंसी फरवरी में आ गई तो आपको एक्स्ट्रा टाइम ही मिल गया। हाँ, उत्सुकता होती है, सभी को होती है कि कब आएगी आखिर, लेकिन जब पता है कि हाई कोर्ट में ऐसा नहीं है कि ये यूपी ट्रिपल एससी हो या एसएससी हो कि वैकेंसी लटकी है तो लटकी है तो लटकी है, यहाँ ऐसा नहीं होता है। पता चल गया है कि वैकेंसी आने वाली है, थोड़ी देर हो जाती है, सब जगह चलता रहता है, ठीक है। और आपको तो आदत भी पड़ जानी चाहिए, इतने यूपी ट्रिपल एससी से, यूपी पीएससी से, एसएससी से, इनमें भर्तियां इतनी देरी से होती है। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है इतनी तेज़ी के साथ करता है और किसी वजह से नोटिफिकेशन में देरी हो रही है, तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। और ऐसा तो है नहीं कि आप इंतज़ार कर रहे हैं तो आपको, है ना, कुछ वैसा करना है। अरे करना तो आपको पढ़ाई ही है और अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो निश्चित तौर पर अब आप समझ गए होंगे, है ना, अगर आप एक अच्छे समझदार स्टूडेंट हैं। वरना आप बेहतर हैं, हमसे तो बेहतर ही होंगे, समझदार तो हैं ही हैं आप बाकी, है ना। आप अपने लेवल पे समझ सकते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। सो चलिए, थैंक यू। समझ गए होंगे, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करते रहिए, वैकेंसी का इंतज़ार करिए, लेकिन वही बस मत करिए, ठीक है। सिलेबस देखिए, उसके अकॉर्डिंग अपने सारे टॉपिक्स कवर करते जाइए। इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर और रूम पे चिपका लीजिए। सो चलिए, थैंक यू। मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर आप इस चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।